हेलो दोस्तों, मैं प्रेमा मेहता अल्मोड़ा पलटा से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेमा मेहता ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त है। आज है हरेले का दिन। आप लोगों को, सभी लोगों को हरेले के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ खेत से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हरेले का दिन है और ये सुबह सुबह खेत से हो रही है स्टार्टिंग। उसका मेन रीज़न है ये एक पिरूख लगा है इसमें। मेन रीज़न है इसका ये। इसको हमारे पहाड़ में बोला जाता है रेठ है। अब हिंदी में पता नहीं क्या बोला जाता है, पहाड़ में तो रेठ है कही जाएगा। ये आज हरेले के दिन जिन खेतों में रुपाई हुई रहती है उन खेतों के बीचों बीच इसको लगाया जाता है। हर रुपाई वाले खेत में ये लगाया जाता है। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग खेत से करने का मेन कारण यही है कि आप लोगों को अपने पहाड़ के कल्चर के बारे में बता पाऊँ कि हमारे गांव में क्या कल्चर है, क्या चलता है। तो मेन कारण आज यही है। अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि घर में सब नहा धो के खाना वाना बनाने वाले सब लोग हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अपने कल्चर के बारे में दिखाऊं, फिर आराम से घर जाके आराम से नहा धो के आराम से फिर हरेले के बारे में दिखाएं, यार हरेला काटना और आगे की प्रोसेस क्या क्या है वो बताएं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका क्या है काम। जैसे खेत के बीचों बीच जाया जाता है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारा खेत, इसके बीचों बीच जाएंगे हम। पानी भी हो रहा है कहीं कहीं पे। वैसे तो पानी बंद कर रखा है खेतों का, ज़्यादा हो जा रहा है बारिश की वजह से। तो खुटरो भी नहीं आया। ये है खेत का बीचों बीच हिस्सा जहाँ पे हम लोग भगाड़ डाले रहते हैं। ये हमने लगा दिया ये, और ये एक है। इसमें दाने होने ज़रूरी है। ये चू मेहो पेड़, ये चू पाती पेड़। मेहो पेड़ में दाना होना जरूरी होना चाहिए। बिना दाना का ये नहीं लगाई जान। आज सुबह सुबह खेत में ब्लॉग बनाने का मेन कारण ही यही था कि आप लोगों को अपने गांव की परंपरा से अवगत कराएं कि हमारे गांव में कैसी परंपरा है। हो सकता है किसी के गांव में नहीं भी हो ऐसी परंपरा, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने गांव की परंपरा बताई है। अब हम चलते हैं इन सबको लेके दूसरे वाले खेत में, और कुछ जो बच जाएंगे उसको ले जाएंगे घर। फिर आपको मिलते हैं सीधे घर पे और बताते हैं कि घर में इसका क्या काम है। नली में पहुंच चुकी हूँ घर। अब एक एक पेड़ लगाएंगे घर वाले खेत में। ये घर के आगे वाले खेत में लगाया जाएगा एक एक पेड़। कुर्सी में चढ़ो। ये एक एक पौधा लगाया जाता है घर में। देखो पापा ने लगा दिया है, एक एक पौधा लगा दिया है घर में। ये एक एक पौधा लग जाता है घर में। घर में सब नहा धो के हो गए हैं रेडी, पकने लग गए हैं पकवान। मम्मी अपने सास ससुर के लिए आटा गूंद रही है। अपने सास ससुर के लिए पूरी मम्मी बनाएगी और हमारे लिए बना रही है रेखा। रबू की हो गई है अंदर के मंदिर में, पापा ने कर दी है पूजा। रबू जा रही है और मंदिरों में। जैसे हमारे गांव में अन्य जो मंदिर हैं उन मंदिरों के लिए ऐसे थाली तैयार की जाती है, और जो उस मंदिर के पुजारी होते हैं उस पुजारी के घर में ये एक एक पत्ता करके दिया जाता है। फिर वो सब सारे गांव वालों का एक एक पत्ता लेके जाते हैं मंदिर, और इस प्रोसेस से सारे मंदिरों में हम लोगों के घर का हरेला भी चले जाता है, टीका चंदन भी चले जाता है और भेंट भी चले जाती है। हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुजारी के द्वारा वहाँ पूजा हो जाती है। अब रबू हो गई है तैयार, रबू चले गई है मंदिर के लिए। ये काट रहे हैं हरेला। नहा धो के मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। नहा लिया है मैंने भी। देखो
आज नया कुर्ता पहन रखा है। पहले से हरेले में पापा सबके लिए कपड़े बनाते थे बचपन में, तो बड़ी शौक हुआ करती थी कि कल का दिन, हरेले का दिन कब आए और हम कब नहाए और कब नए कपड़े पहने हुई रहती थी। अब तो आप खुद से बना लेते हैं, पापा लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कब कपड़े बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। पहले से बड़ी इंतजार हुआ करता था हरेले का कि कब कल का दिन आया और कब हम नए कपड़े पहने। अब मम्मी की बन रही है खीर और पकवान बन चुके हैं। मम्मी की अब बन रही है खीर। अब खीर खाओ, अब खीर खाओ। अभी नाश्ता नहीं किया है हम लोगों ने भी, क्योंकि अभी मम्मी ने हरेला नहीं चढ़ा रखा है हम लोगों को। तो पहले हरेला चढ़ाएंगे, उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो बीच में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं सुबह जो गई थी रैठा काटने के लिए, उसके बारे में कुछ, क्योंकि मैंने घर आके मम्मी और पापा से उसके बारे में पूछा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को भी वो बात शेयर करना चाह रही थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रैठे का मतलब होता है खेत को ओग देना। क्योंकि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसका जिसका फर्स्ट हरेला होता है ससुराल में, तो वो लोग आज अपने मायके ओग लेके जाती है ससुराल से, तो इसीलिए खेत को भी ओग दिया जाता है। तो अब हम लोग तो ओग ले जाते हैं फल सब्जी, जो भी घर में जो चीज़ें हैं, दही दूध घी का, तो खेत में वो पाती और म्यूह के पेड़ का ओग दिया जाता है। पाती मतलब पाती जो पुंगर जी, मतलब पाती का पेड़ जो होता है वो हमेशा हरा ही रहता है, हमेशा मिल जाएगा मतलब पाती आप लोगों को। तो पाती जैसे हरा रहो आप खेत को, और उसमें जो दाने मैंने आपको दिखाए थे कि ये दाने होने चाहिए, उस दानों का मतलब है कि आपका घर या खेत ऐसी भरा रहे, जैसे वो पेड़ वो दानों से भरा था, वैसे आपका घर या खेत हमेशा हरियाली और उससे भरा रहे, आपका घर और खेत। इसका मतलब ये था। थोड़ी जानकारी मुझे मिली थी आज हरेले में इस चीज़ की, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को भी ये जानकारी देना चाह रही थी। तो थोड़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी मिलते हैं आप लोगों को हरेला पूजने में और नाश्ते में। धरती को तो चको है, आसमान को तो उससे गाँव प्रधान बढ़ जाए तो। हाँ ले फिर जा तराना जो शहजा तो तराना जो शाहजा तो हरियावला और चढ़ा शहजा तो तराना हो, शाहजा तो भुजो। हाँ फल में जो फल ले जो। हाँ ऐसे होने दूध हुए पाइजा पुंगरिए, धरती को तो चको है, आसमान को तो उच्च है जा पूरा पूजे दो। एक आए जो ये पढ़ी लिखी ले रहा है, अनपढ़ जो। ये हो गई है ऑनलाइन हरेला की प्रोसेस। अरे ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, पकड़ो हैं, ये पैसे दिए जा रहे हैं। अब आ रही है हमारी बारी, चलो रे फटाफट ये दो लाभ रही लाभ गई धीरे धीरे बचरे रूप कशी बैठा दो बैठ तो बैठ जी रया जागी रया जुग जुग बची रया यो दीन यो मासा यो दीन यो मासा जी रया जागी रया जुग जुग बची रया यो दीन यो मासा यो दीन। अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। आज हरेला गाय बच्चियों को भी लगाया जाता है, और अपने घर के मेन गेट में भी लगाया जाता है हरेला। तो अभी हम लगा रहे हैं अपने घर के मेन गेट में। सबको आशीष दिया जाता है कि आज आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही हरे भरे रहें, खुश रहें। तो घर को भी हरेला चढ़ाया जाता है। ये लगा दिया है हमने घर को भी हरेला। अब हम लोग करते हैं नाश्ता। ये है घर का दूसरा गेट, इसमें भी लगाया जाएगा हरेला।
दूसरे पेट में ये हो गई है घर की हरेला चढ़ाने वाली प्रोसेस पूरी। अब नाश्ते में मिलते हैं। आइए, ये हो गई है हरेला पूजने की प्रोसेस। अब हम लोग करते हैं नाश्ता। आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि सारी परंपराएं दिखानी पड़ती है, तो मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग बहुत बड़ा बनने वाला है। अब आपको मिलते हैं नाश्ते में। नाश्ते की थाली हो गई है तैयार। पकौड़ी, बड़े, सबसे ऊपर से है मांस की पूरी और नीचे से है प्लेन पूरी, दही, सब्जी। ये बना है हमारा पकवान। खीर अभी लास्ट में खाएंगे हम लोग। अभी मिलते हैं आप लोगों को नाश्ता करने के बाद, क्योंकि रेखा लोगों ने जाना है आज। रेखा जा रही है मायके, तो इन लोगों को हो रही है देर, फटाफट होना है इन लोगों ने तैयार। मिलते हैं आप लोगों को नाश्ते के बाद। जाने लग गए हैं रेखा के मायके। रबू भी जा रही है रेखा को छोड़ने के लिए। ये लोग हो गए हैं तैयार। चलो रे, पहला घला क्यों ना ये देखो कितनी होशियार है। अभी तक पूछा नहीं इसने कब आऊंगी, अब गले मिलते टाइम पूछ रही है, क्योंकि खुश हो जाएगी तो देर देर में बताएगी करके। बहुत चालाक। ये है मीरू और पूजा भी जा रहे हैं। ये लोग सब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। पूजा बेचारी का तू भारे हो, तो पूजा भारे गो नहीं आयो। जाओ रे लगी किले यार रवीना का क्या कुछ मेरा बता मैं का जीवन। ये जा रहे हैं आए हैं घर में। दीपुदा हरेले का पकवान खा के अब ये छाया में बैठने के लिए आए हैं। ये ले रहे हैं छाया के मजे। आज छुट्टी बोलो छुट्टी। ये ले रहे हैं छाया के मजे। हम लोग मिलते हैं आप लोगों को निशी लोगों के घर में। खुलने लग गए हैं गांव वालों के गाय। क्या हुआ है गो यहाँ है गो यहाँ को नीली ना तुम। ये देखिए सब पूरी पकवान खा के जाने लग गए हैं आप ग्वाला। बोलो जला भो उनमें हैं हो नहीं जला। ये लग गए हैं ग्वाला को रास्ता। बाय। हम मिलते हैं आप लोगों को निशी लोगों के घर में। गपशप मारते हैं वहीं। ये पहुंच चुके हैं हम लोग पंकु लोगों के घर में और निशी लोगों के घर में। मम्मी आ गई नीचे से घास के। ये है निशी, ये है लल्ली, ये है माही, ये है निशी की मम्मी। लल्ली को हम प्यार से लल्ली बुलाते हैं, वैसे उसका नाम रेखा है। आज वो ससुराल से आई है अपने मायके। अभी छाया में आराम कर रही है बेचारी, धूप से आ रही है बिल्कुल। उसकी मम्मी काट के लेके आ रही है घास। एक गाय है उनकी। तो लोग उन्हें गाड़ी में है मेरा चना माऊ नहीं वो नहीं रही रजू चाचा का मिले तो उसको नहीं चादनी है। उन्हें मार ली है खूब बैठ के गपशप। अब माही बोल रही है कि मैं डांस करके दिखाऊंगी। अब हो रहा है माही का डांस। चल माही स्टार्ट। इसी के साथ छाया में बैठ के मम्मी और मैं कर देते हैं ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दिन भर का तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। दिन भर का सुबह ही हो चुका है भागा दौड़ी वाला। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि हरेले के बारे में जो मैंने आप लोगों को बता रखा है यही आप लोगों के वहाँ भी होता है या आप लोगों के वहाँ की रिवाज कुछ अलग है। मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।